आपके पसंदीदा शो नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़े आगे और बात कर रहे हैं हम होली की। जी हां, देश भर में रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है और होली के रंग फीके ना पड़े इसके लिए प्रशासन भी अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश और बिहार के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बता दें कि आज होली के साथ साथ शुक्रवार की नमाज भी है। कोई अनहोनी ना हो इसके लिए उत्तर प्रदेश में संवेदनशील इलाकों की कड़ी निगरानी की जा रही है। गश्त बढ़ा दी गई है और निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए गए हैं। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह की भड़काऊ सामग्री या फर्जी खबरों पर लगाम लगाई जा सके। इस बीच अति संवेदनशील संभल जिले में किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए जिले की मस्जिद कमेटियों ने जुमे की नमाज का वक्त बदलकर दोपहर 2:30 बजे कर दिया है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और पीएसी बटालियन के साथ 27 त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए हैं। होली जुलूस के मार्ग पर स्थित सभी मस्जिदों को विशेष सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। साथ ही उन्हें पॉलिथीन से कवर भी किया गया है। यहाँ पे विभिन्न जुलूस हैं वो निकाले जाएंगे और 2:30 बजे से पहले होली खेली जा रही है। शहर में तमाम जगहों पे होली खेली जा रही है। पुलिस के सभी लोग चप्पे चप्पे में मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूं कि होली का रंग है ये सभी लोगों के जीवन में इतनी खुशियां लाएं और होली की सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और संभल से ही हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। उन्हीं से ताज़ा अपडेट ले लेते हैं किस तरह का माहौल इस वक्त संभल में नजर आ रहा है। आशुतोष, सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप ही से जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि विशेष सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। हम देखते हैं कि वैसे तो ब्रिज की होली बहुत ही मशहूर है, लेकिन इस वक्त चर्चा में उत्तर प्रदेश की होली भी है, तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? संध्या, सबसे पहले आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, अपने सारे दर्शकों को और दूरदर्शन परिवार को सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं इस वक्त संभल में खड़ा हूं। और संभल जिस तरह से उत्तर प्रदेश का एक संवेदनशील जिला है, जहां पर अभी पिछले दिनों कुछ विवाद भी हुआ था और होली के त्यौहार के मद्देनज़र प्रशासनिक जो सख्ती बरती जा रही है उसका प्रभाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से कल यहाँ पर माहौल था, दोनों पक्ष दोनों समुदाय के लोग जो है मिलजुल करके अपने अपने त्योहारों को मनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी सवेरा है, बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर होली के रंग और चटक दिखाई देंगे और इसके साथ 2:30 बजे तक अमूमन वैसे भी रंग जो है 2:30 बजे 2 बजे तक ही चलता है और उसके बाद जो है रमज़ान महीने में जुमा है, आज जुमे की नमाज भी होगी। तो अगर हम कहें तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो सख्ती और एहतियात बरता जा रहा है उसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा है और शांतिपूर्वक होली जो है सब जगह मनाई जा रही है। संध्या जी आशुतोष, आज जिस तरह का दिन है कि रंगों से सराबोर है पूरे देश के लोग और उत्तर प्रदेश में भी होली खेली जा रही है, साथ ही साथ आज जुमे की नमाज भी है, रमज़ान भी चल रहे हैं। ऐसे में हमें याद आती है गंगा जमने की वो तहजीब जहां पर लोग मिलजुल कर होली का त्यौहार मनाते हैं। किसी तरह से इस रंग के त्यौहार में खलल ना पड़े, ये रंग किसी का भी फीका ना पड़े, उसको लेकर के एक तरफ जहाँ प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, वहीं जो सामाजिक संगठन के लोग हैं उन लोगों ने भी किस तरह की सतर्कता बरतने के लिए लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा है ताकि दोनों ही समुदाय के जो लोग हैं वो शांतिपूर्वक अपने अपने पर्व और त्योहार मना सकें। देखिए संध्या, जिस तरीके से ये होली का त्यौहार होता है, जब प्रकृति जो है पूरी तरह से गेहूं की बालियां पक रही होती हैं, सरसों के खेत पीले फूले होते हैं, उत्साह और उल्लास का एक वातावरण होता है। ऐसे ही वातावरण में जब होली का त्यौहार मनाया जाता है तो निश्चित रूप से सद्भाव की कल्पना की जाती है, सामुदायिक सौहार्द की कामना की जाती है, सांप्रदायिक सौहार्द की कामना की जाती है और वह सांप्रदायिक सौहार्द कहीं न कहीं संभल में भी दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों पर दिखाई दे रहा है। फाग के राग गांव से लेकर के शहर कस्बों तक जो है गूंजते हुए दिखाई देते हैं। तो जो तहजीब है और तहजीब के साथ जो एक व्यवस्था है जो चली आ रही है उसमें सभी शामिल होते हैं अपने अपने हिसाब से। कोई रंग खेलता है, कोई गुलाल खेलता है, कोई फाग के रागों में डूबता है, कोई ढोलक, कोई हारमोनिया, इस तरीके से बजाते रहते हैं लोग और होली का उल्लास पूर्वक त्यौहार जो है मनाया जाता रहा है। और अभी तक जिस तरह से
पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जो दोनों पक्ष के लोग हैं उन लोगों ने इस बात की ताकीद जरूर की है कि कहीं से कोई उपद्रवी तत्व बीच में न घुसने पाए, न ही इसके माहौल खराब करने पाए, न होली के न रमजान के। संध्या। बिल्कुल आशुतोष, हमने देखा कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी ऐतिहासिक होली खेली गई और उसके बाद में आज की अगर हम बात करें तो हुरियारों की टोली भी निकलेगी। निश्चित तौर पर किस तरह का माहौल वहां पर अल सुबह से आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चों में खास तौर पर ज़्यादा करके उत्साह नजर आता है और हर उम्र के लोगों की अगर हम बात करें तो कोई गुलाल से होली खेलता है तो कोई रंगों की, और साथ ही साथ गुजिया की मिठास भी घुलती हुई इस त्योहार पर नजर आती है। बिल्कुल संध्या, जो है सवेरे से ही हमें बच्चे तो ज़रूर अबीर गुलाल लेकर के निकलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि तमाम जो है वाद्य यंत्र और संगीत के जो बड़े बड़े यंत्र हैं उनके साथ जो है लोग गाते बजाते हुए यहाँ टोलियों में निकलेंगे, घर घर जा कर के रंग लगाएंगे एक दूसरे को। जो उल्लास का वातावरण होना चाहिए और उत्साह का वातावरण होना चाहिए वो दिखाई दे रहा है। प्रशासनिक रूप से ये संभल है, संभल में लगातार पुलिस गश्त कर रही है। पीएससी के जवान जो है नुक्कड़ चौराहों पर बैठाए गए हैं। जिन मस्जिदों में रंग पड़ने की संभावना थी उसे कवर किया गया है, तो एक तरीके से जो है कहीं कोई खलल ना पड़ने पाए इसकी पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। बिल्कुल पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है और ये जो होली का रंग है वो सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए, उसके लेकर के प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद साफ तौर पर नजर आ रहा है। और क्या कुछ खास आज के दिन रहने वाला है आशुतोष उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमने अपने दर्शकों को बताया कि मथुरा की होली तो काफ़ी समय से शुरू हो चुकी है, जहाँ लठमार होली हो, लड्डू होली हो, फूलों की होली हो, रंगों की होली हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आज किस तरह का माहौल वहाँ पर सराबोर होता हुआ नजर आएगा। देखिए संध्या, अब से मतलब 2 दिन पहले मैं मथुरा में ही था और मथुरा में नंदगांव, बरसाना और ख़ासतौर पर वृंदावन और जन्म स्थान जो है, इन सारे स्थानों पर एक एक दिन जो है होली मनाई जाती है। और होली का अगर वास्तव में उल्लास और उत्साह देखना है तो वो ब्रजमंडल में ही दिखाई देता है। और जिस तरीके से होरियारे वहाँ पर निकल करके हफ्तों पहले से होली खेलना शुरू करते हैं, जहाँ लठमार होली भी होती है, फूलों की होली होती है और लड्डू मार होली होती है। लड्डू मार होली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे और राधा रानी की पूजा अर्चना होती है। साथ में जो समर्पण कृष्ण के प्रति गोपिकाओं का था, अगर हम कहें तो ये होली का त्यौहार जरूर होता है, रंग अबीर गुलाल से सराबोर होता है, लेकिन इसके पीछे एक दर्शन भी होता है। वह दर्शन श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। सब माना यह जाता है कि सबसे बड़े जो है योगी अगर हैं तो भगवान कृष्ण ही हैं। और योग और वियोग के बीच की जो दूरी है, कैसे उसको कम किया जाए, तमाम सारे मथुरा और वृंदावन के क्षेत्रों में जो है प्रवचन होते हैं, संत प्रवचन करते हैं। और जिस तरह से पूरा ब्रजमंडल की हम कहें तो पूरी तरह से होली के रंग में रंग जाता है। और एक हफ्ते पहले से और एक हफ्ते बाद तक लगातार वहाँ जो है इस तरह से होली चलती रहेगी। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसे राज्यों में शामिल है जो अपनी संस्कृति को सहेजने वाला राज्य कहलाता है। उत्तर प्रदेश अपनी सनातन संस्कृति को सहेजे हुए है। हाल ही में हमने देखा कि महाकुंभ का कितना बड़ा आयोजन वहाँ पर हुआ और आज होली के रंग भी वहाँ पर बिखरते हुए साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। और फोक गीत, जिसे हम कहते हैं लोकगीत और संगीत, उसको भी सहेजने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आपको बताएं कि आज देश भर में होली